सभी दोस्तों को अनुशर का नमस्कार। और जैसा कि हम लोग नेम रिएक्शंस की तरफ मुड़ने की कोशिश कर रहे थे और कुछ लोगों की डिमांड भी थी कि सर नेम रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा हमें बता दें। देखिए, आपको नेम रिएक्शन कौन कौन सी पढ़नी है। पहले तो आपको जानकारी दे देता हूं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी नेम रिएक्शंस हैं। मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया था। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन, पर्किन रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, मानिक रिएक्शन भी मैं पढ़ा चुका हूँ। क्लेजन क्लीमेंसन रिडक्शन है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, रीमर टीमन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, फ्राइज रीअरेंजमेंट है, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन और बर्च रिडक्शन है। मैंने बर्च रिडक्शन बता दिया है, मानिक रिएक्शन बता दी है, और आपकी ये पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट भी मैंने बता दिया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि बची हुई रिएक्शंस को आज हम जो ज़रूरत है उनको डिस्कशन कर लेता हूं। बाकी जो आपको आती हैं उनकी कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले उसी लाइन में उसी सीरीज में एक रिएक्शन है जिसका नाम है फ्राइज रीअरेंजमेंट। एक्चुअल में होता क्या है, यहाँ पर हम लोग जो फिनोलिक एस्टर होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास पे ये कंपाउंड है, इसको हम लोग फिनोलिक एस्टर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर OCO CH3 से फिनोलिक एस्टर, जब इसको एल्युमिनियम एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो फिर प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, यानी कि रीअरेंजमेंट हो जाता है। कौन सा ग्रुप कहाँ शिफ्ट हो जाता है वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर आ जाता है आपका OH और यहाँ पर आ जाता है आपका COCH3। इसी तरीके से पैरा पोजीशन पर भी, यानी कि सिंपल सी मैं लैंग्वेज अगर बोलने की कोशिश करूं तो आप इसको कहीं पर फटाक से नोट कर लीजिए। लैंग्वेज क्या होगी इसके अंदर लैंग्वेज हो जाएगी यहाँ पर, सॉरी ये COCH3, तो यहाँ पर भी आपका COCH3 आप इसे लिखेंगे। तो यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ COCH3। तो ये रीअरेंजमेंट हुआ, इसे बोलते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, और ये हो जाता है आपका आर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। नाम आपको उम्मीद है हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाता है, और ये हो जाता है आपका पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन हो जाता है, एसिटोफिनोन हो जाता है। ठीक है, और ये आपका पता ही है फिनाइल एसीटेट है ही, तो यहाँ पर मैं फिनाइल एसीटेट आज को लिख ही दे रहा हूँ। तो सिंपल से लैंग्वेज में कुछ नहीं करना है। फिनोलिक एस्टर व्हेन हीटेड विद एनहाइड्रस AlCl3 अंडरगो द रीअरेंजमेंट इन विच एसाइल ग्रुप माइग्रेट टू द एरोमेटिक रिंग, और कहाँ जाते हैं, टू गिव द मेनली आर्थोफिनोलिक कीटोन देते हैं, और पैराकीटोनिक में मिलते ही हैं, लेकिन मेनली आपको आर्थो वाला ही प्रोडक्ट ध्यान रखना है। ये जो फ्राइज रीअरेंजमेंट है, ये हमेशा फोटोकेमिकली जो है सनलाइट की प्रेजेंस में ही अक्सर करा लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं चाहूँ तो HNu लिख सकता हूँ, आसानी से हो जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म क्या आती है, मैकेनिज्म दो तरीके की, एक आपकी इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म है और दूसरी आपकी इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म है। तो पहली मैकेनिज्म कौन सी है, इंटरमोलिकुलर, और दूसरी आपकी कौन सी है, इंट्रामोलिकुलर। तो यहाँ पर मैं हेडिंग बना देता हूँ, इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म। इंटरमोलिकुलर इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म हो जाती है, और एक होती है इंट्रा। तो चलिए हम लोग एक एक तरफ से डिसीजन ले लेते हैं कि करना क्या है। सबसे पहले हम इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म पर फोकस करने जा रहे हैं, और इंटरमोलिकुलर मैकेनिज्म आपकी क्या बताएगी, देखिएगा। सबसे पहले अगर आपने ये ग्रुप लिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर मैं जरा एक बार देख लूँ, जो लिखा है, देखो ये लिखा हुआ मिथाइल फिनाइल एसीटेट लिखा है। इसी फिनाइल एसीटेट को मैं इस तरीके से लिखने की कोशिश करूंगा, देखिए आप समझते रहिए। ये हो गया आपका COCH3, चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे आप लिख लीजिए। जब इसको AlCl3 से आप ट्रीटमेंट दोगे, AlCl3 के साथ में इसे गर्म करोगे, तो क्या होगा, देखो समझो बात को। जो AlCl3 है ये जाके अटैक कर देगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन तो मिल रहा है ऑक्सीजन पर, तो ये यहीं पर जाकर के अटैक करेगा। और जैसे ही अटैक करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसी तरीके से बॉन्डिंग को बना लीजिए, और यहाँ पर आप बीच में O लगा दीजिए, इससे AlCl3 को जोड़ दीजिए, AlCl3, लेकिन इस पे नेगेटिव दिखाना पड़ेगा और इस पे पॉजिटिव, क्योंकि बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गई है, और यहाँ आपका COCH3 हो गया। अब क्या करेगा, जो COCH3 ग्रुप है ये लीव हो जाएगा,
ये लीव जब कर जाएगा तो इसकी जो पॉजिटिव है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि भाई पॉजिटिव की समस्या ये अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ करके जाएगा, कहने का तात्पर्य है इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा तो फिर कंडीशन यहाँ पर माइनस का हो जाएगा आपका CH3 CO ग्रुप, और इस पे आ जाएगा आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव आ जाएगा, और यहाँ से Cl नेगेटिव रिलीज होगा, और Cl नेगेटिव भी रिलीज होकर के यानी कि Cl नेगेटिव रिलीज की ये दोनों कंबाइन कर लेंगे, CH3COCl बना लेंगे, और प्रोडक्ट जो हमें अब इस समय मिलेगा वो हमारे पास में ये कंपाउंड हो जाएगा। यहाँ पर ये हो गया, और यहाँ पर आपका OAlCl2 रह गया। अब इस पे जो फर्दर ये वाला जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बना है, ये इलेक्ट्रोफाइल अब अटैक करेगा। कैसे अटैक करेगा? अब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव वहाँ पर अटैक कर जाएगा। तो कंडीशन फिर आपकी ये जनरेट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म, बहुत ही अच्छी मैकेनिज्म है। यहाँ पर OAlCl2 ले लीजिए, और हाइड्रोजन तो होगा ही यहाँ पर, और यहाँ पर जुड़ेगा आपका COCH3, ये जुड़ जाएगा। और जब ये इस पे अटैक कौन करेगा? इस पे अटैक आपका Cl नेगेटिव करेगा जो ऊपर निकला हुआ था, और यहाँ से H पॉजिटिव को लेकर के चला जाएगा। तो ये हो जाएगा, यानी कि H पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा ना, तो अपने इलेक्ट्रॉन तो अंदर छोड़ देगा, तो बॉन्ड तो अंदर चला जाएगा, तो ये बॉन्ड अंदर आ गया। तो मैंने डायरेक्ट यानी कि अंदर जो कंडीशन है, जैसे मैं अगर चाहता तो इसी को ऐसे भी लिख सकता था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर पॉजिटिव बना देता, अब इसको अंदर भेज देता। जब अंदर भेजूंगा इसे तो पॉजिटिव अंदर का खत्म कर दूंगा। तो अपने अपने तरीके हैं समझाने के, इस तरीके से आप इसको बना लीजिए मैकेनिज्म को। और ये यहाँ पर मिल गया आपका OAlCl2, और यहाँ पर आपका COMe बन गया, यानी कि CH3 लिख सकते हो। इसी तरीके से पैरा अटैक वाला भी बना सकते हो। पैरा पे अटैक कर ये वाला बॉन्ड घुमा देना, पैरा पे अटैक करके दिखा देना, बन जाएगा दोनों में। लेकिन आपको बताऊं इस मैकेनिज्म में खास बात क्या है, ऊपर जो आपको AlCl2 दिख रहा है इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा ये? बोले सर कुछ नहीं, इस पे आप डाल दीजिए पानी, वाटर जैसे डालेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? एक तो OH हो जाएगा और बाकी AlOH और Cl2 रिलीज हो जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये यहाँ पर मिल जाएगा। तो एक तो मैकेनिज्म ये बताई गई जो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर OH और यहाँ पर आपका OCH3 फ्राइज रीअरेंजमेंट की इंटरमॉलिकुलर मैकेनिज्म ये मैंने आपको बताई। अब मैकेनिज्म इंट्रामॉलिकुलर भी है, तो वो क्या मैकेनिज्म है आपको दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ पर हेडिंग लिख लेता हूँ, इंट्रामॉलिकुलर मैकेनिज्म लिखे देता हूँ। और इंट्रामॉलिकुलर मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको समझाए भी दे रहा हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ। देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर मैं इस तरीके का कंपाउंड ये ले लेता हूँ, ये लिया मैंने, और यहाँ बनाने की कोशिश करूँगा। ये O ले लिया और इस बार इधर बनाऊंगा क्योंकि अटैक इधर से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ COCH3, मैं ऐसे लिख देता हूँ, आप अपने हिसाब से ढंग से लिख लीजिएगा। और अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आए, तो यहाँ पर COCH3 ऐसे लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। जब आप AlCl3 का अटैक इस पे कराओगे तो फिर वही कंडीशन, पहली स्टेप हम लोग वही उठाएंगे। ये कंपाउंड लिया हमने, यहाँ बॉन्ड बनाया, और यहाँ पर आपने ऊपर इसे जोड़ा, प्लस यहाँ दीजिए। यहाँ पर वही सेम पहली स्टेप आप बिल्कुल सेम लिख लीजिए। यहाँ पर आप नेगेटिव लगा लीजिए, और यहाँ पर आपका COCH3 दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, अगर आपने, सिंपल सी बात है कि मैं इलेक्ट्रॉन को आगे भेजूँ तो किस कंडीशन पे भेजूं कि अगर मैं इस वाले बॉन्ड को इधर लाता हूं, जैसे मैं इस बॉन्ड को इधर लाऊंगा तो आप नोटिस करिए इस बात को, ये बॉन्ड खट से इधर भाग जाएगा, तो वही सिचुएशन पैदा हो जाएगी। यहाँ पर क्या बना लेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरीके का, अब Cl नेगेटिव जो निकलेगा वो अटैक भी करा लेंगे, हाथ के हाथ दोनों, दो स्टेप एक साथ कवरेज करेंगे। तो ये बनाएंगे सबसे पहले, यहाँ पर H दिखाएंगे, यहाँ पर आपका COCH3 दिखाएंगे अटैक करता हुआ। भाई ये आके जब यहाँ इलेक्ट्रॉन भागेगा तो ये यहाँ जुड़ेगा क्योंकि उस पर पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर मैं आपका डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा हूँ, यहाँ OAlCl2, यानी कि डायरेक्ट एक स्टेप गया और यहाँ पर पॉजिटिव लगा देता हूँ। अब यही कंडीशन आपको दिखाई देगी कि भाई क्या करूँ मैं, वही सेम कंडीशन, यहाँ पर आपका बॉन्ड एज इट इज़ रहा, ये बॉन्ड ऐसे ही मेंटेन रहा, यहाँ पर पॉजिटिव साइन। अब इस बॉन्ड को अंदर भेजिए, आप इस बॉन्ड को अंदर भेजिए, और O पे पॉजिटिव कैसे अटैक करेगा, बाई Cl नेगेटिव का अटैक करा दो, इस पे Cl नेगेटिव का अटैक करा लेना। तो अब कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन ये बनती है कि मैं एक ही साथ दिखाई दे रहा हूँ, कोई दिक्कत तो आपको शायद होनी नहीं चाहिए। ये वाला H जो है Cl नेगेटिव
का जब आप अटैक कराओगे, Cl पॉजिटिव का अटैक Cl नेगेटिव फॉर्म में निकला है ना, तो Cl आप नेगेटिव के फॉर्म में अटैक कराओगे, ये Cl नेगेटिव अटैक करा देना, तो ये HCl बना करके निकाल देगा। या यहाँ दिखा देना कि भाई Cl जो है नेगेटिव अटैक करेगा, जो Cl नेगेटिव निकला था वो Cl नेगेटिव जो है इस वाले हाइड्रोजन पर जाकर के अटैक कर देगा, इस वाले हाइड्रोजन पर, तो प्रोडक्ट फिर आपका बन जाएगा ये वाला। ये हुआ, ये पूरा हो जाएगा। यहाँ पर आपका सिंपल OAlCl2 हो जाएगा और वही आपका यहाँ पर आ जाएगा COCl। तो ये कहलाई, बाकी आप निकाल दीजिए वाटर डाल करके, OH लगा लेना, हटा देना इसे। ये फ्राइज रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म है और ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म में भी गिनी जाती है। इसी तरीके से अगर हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म को देखें, एल्डोल कंडेंसेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो हेडिंग बना देता हूँ आपका एल्डोल कंडेंसेशन, तो यहाँ लिख देता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन, लिख देता हूँ एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन हमेशा वही एल्डिहाइड कीटोन शो करते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपने CH3 लिया, यहाँ पर आपने CH3CHO लिख देता हूँ, CH3CHO मैंने ऐसे लिखा और इस पर अटैक करा दिया मैंने CH3CHO का इस तरीके से, यहाँ लिखा CH3 और यहाँ लिखा CHO। ये वाला आपको पता है OH ऊपर जुड़ जाता है और इन द प्रेजेंस ऑफ बेस ये रिएक्शन होती है, तो प्रोडक्ट आपके सामने CH3 यहाँ पर OH आ जाता है, नीचे H आ जाता है और यहाँ पर आपका CH2CHO। इसे हम लोग एल्डोल के नाम से भी जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एल्डोल। ठीक है, ये 0 पोजीशन, अल्फा पोजीशन, बीटा हाइड्रोक्सी और 1 2 3 4 ब्यूटेनल भी बोलते हैं इसे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल के नाम से भी ये जाना जाता, ब्यूटेन 1 या ब्यूटेनल के नाम से ये जाना जाता है। ध्यान दीजिए, लेकिन ये प्रोसेस हुआ कैसे, मैकेनिज्म इसकी क्या चली होगी वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ, देख लीजिए ध्यान से। सबसे पहले जो बेस है ना, वो बेस पहले यहाँ पर CH2CHO जो मैंने लिखा है और इसका जो H अलग दिखाया है, इस पर अटैक करता है, ये OH नेगेटिव, ये जाएगा और यहाँ से H को लेकर के बाहर आएगा, मतलब H वहाँ पॉजिटिव के फॉर्म में, ये वाला बॉन्ड इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो यहाँ पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो जाएगा CH2CHO और साथ में आपका ये वाटर रिलीज हो जाएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ है, ये न्यूक्लियोफाइल पहुंचेगा, इसको देखेगा दूसरे वाले मॉलिक्यूल पर, अटैक कर देगा, यानी कि CH2CHO यहाँ पर अटैक करेगा और ये जाकर के इसे ये इधर ट्रांसफ़र कर देगा और ट्रांसफ़र करने के बाद प्रोडक्ट आपका CH3C यहाँ पर O नेगेटिव हो जाता है, यहाँ पर H हो जाता है, यहाँ पर CH2CHO हो जाता है, CH2CHO हो जाता है। इसके बाद आप आ जाइए, इसको आप क्या करिए, जो H पॉजिटिव आपने डाला निकाला वही डाल दीजिए H पॉजिटिव इसमें, तो रीअरेंज हो जाएगा CH3, यहाँ पर OH आ जाता है और नीचे H आ जाता है और आगे CH2CHO, ये एल्डोल। यहीं तक मैकेनिज्म में, आगे गर्म कर दीजिए तो इनल बन जाता है। जैसे अगर आप चाहो तो इसे गर्म भी कर सकते हो, प्रोडक्ट कभी कभी गर्म वाले भी पूछ लिए जाते हैं, गर्म करिए ये OH और यहाँ से H रिलीज करा दीजिए, तो फिर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये इस तरीके से। इसे हम लोग ब्यूट टू इनल बोलते हैं, ब्यूट टू इनल बोलते हैं, इनल, या इसे हम लोग क्रोटोनेल्डिहाइड के नाम से भी जानते हैं। ये बात भी आपको ध्यान देनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की कैटेगरी में ये भी आती है ना। मानिक रिएक्शन मैंने बता ही दी थी आपको कि मानिक रिएक्शन कौन सी होती, बताया था आपको, अगर आपको याद है तो, है ना। इसी सीरीज में क्लेजन रीअरेंजमेंट आपको बता दे रहा हूँ, वो भी आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ लिख देता हूँ क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट आपको बताए दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट भी आप सुन लीजिए, इस तरीके से जो ज़रूरत है वो मैं आपको बताए चल रहा हूँ। बाकी आप कॉमन रिएक्शंस हैं, फटाक से पढ़ डालिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आने पाएगी। तो क्लेजन रीअरेंजमेंट में होता क्या है कि जो सिंपल हमारे पास में एलाइल ईथर्स होते हैं, मतलब एलाइल ईथर का मतलब अगर मैं कहूँ इस तरीके के कंपाउंड, ये हमारे पास में एलाइल ईथर कहलाते हैं, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास एलाइल ईथर है। और एलाइल ईथर को हम लोग जो है जब गर्म करते हैं ना, एलाइल ईथर को जब हम लोग गर्म करते हैं तो फिनॉल का डेरिवेटिव मिलता है, यानी आइसोमेराइजेशन हो जाता है।
आइसोमेराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि मैं सिंपल लैंग्वेज बना के नहीं कोशिश करूँ तो व्हेन अ सिंपल और सब्स्टिट्यूटेड एलाइल ईथर ऑफ फिनॉल इज हीटेड एट 200 डिग्री सेल्सियस एंड आइसोमेराइजेशन टेक्स प्लेस विच इज कॉल्ड क्लेजन और रीअरेंजमेंट, यानी इसको गर्म कर दें। जब इसे गर्म करेंगे तो फिनॉल का डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा। यहाँ पर OH हो गया और यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर लगा दीजिए CH2 CH डबल बॉन्ड, ये हमें मिल जाता है। इसी को हम लोग फ्राइज रीअरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। अब एक चीज यहाँ पर और बता देता हूँ, यानी कि माइग्रेशन हुआ है यहाँ पर एलाइल ग्रुप का, ये बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। आर्थो पोजीशन पर ये पैरा पे भी हो सकती, दोनों पे भी हो सकती, मेटा पे भी पोजीशन ऑब्जर्व नहीं की, मेटा पे ऑब्जर्व नहीं की गई है, ये चीज ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म इसकी क्या आती है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, सिंपल वे में बताने की कोशिश करूंगा। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और कोशिश करता हूं समझाने की। तो यहाँ पर हेडिंग बना लेता हूं, मैकेनिज्म। देखिए, इस पे डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपने डिफरेंट व्यूज़ दिए हैं, तो उन्हीं व्यूज़ को लेकर के मैं अपनी मैकेनिज्म सामने आपके रख रहा हूं। तो आप प्लीज़ इसको कोऑपरेट करिए और समझने की कोशिश भी करिए। ये मैंने लिया, देखिए यहाँ पर क्या लिया हुआ, ये आपको दिख रहा होगा वही कंपाउंड जो, लेकिन लिखने का तरीका मैं बदल दे रहा हूँ। यहाँ पर जनरल कंपाउंड ले लेता हूँ, R ले लेता हूँ, और यहाँ पर आपका CH हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आपका CH2 लिखे दे रहा हूँ। अब होगा क्या, जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा, और हीट आपको धीरे धीरे करना, स्लो हीट करना है, तो ये बात ध्यान दीजिए, यहाँ स्लो लिख लीजिएगा। अब क्या होगा वो आप समझें। जैसे एक्चुअल में होता क्या, एल्काइल ग्रुप लगा है, सपोर्टिव है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन पुलिंग ग्रुप रहता है, खींचता अपनी तरफ, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन जब इसमें खींचेगा तो ये वाला जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड इस पर अटैक कर जाएगा। जैसे ही इस पर अटैक करे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा। ये शिफ्टिंग आपको रीअरेंजमेंट दिखाने की जरूरत है यहाँ पर। अगर आप चाहो तो इसे रेड पेन से दिखा दो, मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगी। रेड पेन से दिखा दो, ज़्यादा बेटर रहेगी। यहाँ पर आप स्लो लिख दीजिए, यहाँ पर स्लो, ये रेड पेन से दिखाइए, ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट करिए, ठीक है। तो ये बॉन्ड निकल के जाएगा, यहाँ अटैक करेगा, और ये बॉन्ड आपका यहाँ ट्रांसफर कर देगा। तो खट से जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक ट्रांजिशन स्टेट तैयार हो जाएगी। अब ट्रांजिशन स्टेट क्या तैयार होगी वो मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। ये इस तरीके से मैं रिंग बना देता हूँ। ये बनाया मैंने कंपाउंड, ये बनाया, ये बनाया, यहाँ पर O बनाया, और यहाँ पर CH लिखा। मैं ट्रांजिशन बनाने की कोशिश करूँगा, आप देखिएगा। R बना दिया यहाँ पर आपने CH बना दिया, और यहाँ पर आपने CH3 बना दिया। और इस तरीके से आपने क्या काम किया, डॉट 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 ऐसे बनाया, ठीक है। और ये बॉन्ड इधर डबल हो रहा है ना, तो आते हुए ऐसे ले जाइए, फिर अंदर से ले जाइए, ऐसे करके होते हुए, और फिर आप यहाँ से मोड़ दीजिए, क्योंकि यहीं से डबल बॉन्ड ऐसे, ये ट्रांजिशन स्टेट है। तो यहाँ पर मैं इसको ट्रांजिशन स्टेट लिखे देता हूँ। इसके बाद कंटिन्यू करिए, और कंटिन्यू करने के बाद फुल फॉर्म में आ जाइए। क्या करिए, तोड़ दीजिए, ये वाला बॉन्ड तोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, यहाँ डबल बॉन्ड O कर दीजिए, यहाँ पर H कर दीजिए, और यहाँ पर आपका CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड हो ही जाएगा आपका। सॉरी, यहाँ मैंने CH3 लिख दिया, यहाँ CH2 लिखना चाहिए था मुझे। यहाँ पर आपका CH और 2 लिखो, चाहे CH ऊपर वाला R अगर चाहो तो इधर R शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो CHR लिख दो, खत्म कर दो। तो अब हुआ क्या कि ये कंडीशन जो बनी, इसको हम लोग डाईइनोन बोलते हैं, डाईइनोन इंटरमीडिएट बोलते हैं। अब ये कैसे शिफ्टिंग हो सकती है ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जब तेजी से रीअरेंजमेंट होगा तो ये आपका नोटिस करिए, ये वाला बॉन्ड ऊपर जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो इस पर नेगेटिव आएगा, ये बॉन्ड अंदर चला जाएगा, ये इस पे आ जाएगा। तो यानी कि ये फास्ट स्टेप होगी, ये स्लो स्टेप है। इसे मतलब हीट करना है, स्लो स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। और ये आपकी फास्ट स्टेप हो जाएगी, और तेजी से तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका कंपाउंड। इस ये मैकेनिज्म है सिंपल सी, इसमें कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर आपका OH आ ही जाएगा, और यहाँ पर आपका CH हो जाएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH2 कर दो, चाहे R लगा दो, जैसा आपकी इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं। ये मैकेनिज्म हो गई आपकी इसकी। पता है अब मैंने आपको क्या पढ़ाया है, रिएक्शन का नाम आपको ध्यान रहा, इतनी देर भूल गए, क्लेजन रीअरेंजमेंट मैंने आपको बताया, क्लेजन रीअरेंजमेंट। इसी सीरीज में अगर आप चाहो तो, वैसे तो आपको पता ही है कि भाई कैनिजारो रिएक्शन क्या होती, तो C फॉर कैनिजारो चल रहा है, तो जुबान पे कैनिजारो आ गया, चलिए C फॉर कैनिजारो भी कर देते हैं, हाथ के हाथ, कौन दिक्कत है।
है ना। तो यहाँ पर लिखे देता हूँ, मैं इसे बचपन में जब पढ़ता था, बचपन में पढ़ा, बीएससी में था, तो इसे कन्नी झाड़ो रिएक्शन बोलता था। कैनिज़ारोज़ रिएक्शन के नाम से जानी जाती है ये। और ये हमेशा वो एल्डिहाइड और शो करते हैं जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। खास बात इस रिएक्शन की यही है कि यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बोनाइल कंपाउंड, हाइड्रोजन वाले कार्बोनाइल कंपाउंड शो करेंगे ये रिएक्शन, है ना। एल्डिहाइड जितने भी हैं वही शो करते हैं। तो अब इसमें मेनली जो आपके सिलेबस में आता है जो, तो एक तो ये आता है C6H5CHO वाला ले लो, बेंजल्डिहाइड ले लीजिए। और इसकी जब NaOH के साथ में रिएक्शन कराई जाती है तो एक तो बनता है C6H5CH2OH बनता है, और एक आता है आपका C6H5COO Na बन जाता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए SCHO आपने लिया तो दो इसके ले लो और यहाँ पर इसके मुंह में NaOH उड़ेल दो, मतलब डाल दो, बन जाएगा आपका CH3OH बनेगा और साथ में बनेगा HCOO Na बन जाएगा। इस तरीके से बन जाती कंडीशन। अब ये जो बना है इनमें बिना अल्फा वाले यानी कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इस तरीके से आप कोई भी ले सकते हो, है ना। डाई मिथाइल एसिटल्डिहाइड भी लोगे उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ऐसे करके लेने, जहाँ पर अब दोनों मिला दो तो क्रॉस कैनिज़ारो भी बन जाती है, यानी C6H5CHO ले लें और इसके साथ में HCHO ले लेता हूँ, और इसको NaOH के साथ में अगर मैं हीट करता हूँ तो प्रोडक्ट क्या बनता है, C6H5CH2OH बनता है और साथ में निकलता है HCOO Na निकलता है। तो इस चीज़ को भी ध्यान देना है कि ये प्रोडक्ट हमें कैसे, इसकी मैकेनिज्म आखिरकार क्या होती। तो यहाँ पर कैनिज़ारो रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। देखो, कैनिज़ारो रिएक्शन आर गिवन बाय दोज एल्डिहाइड्स विच हैव नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान दीजिएगा, नो अल्फा हाइड्रोजन एटम, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। चलो, अब मैं पहुंच रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या करना है कि एक एक स्टेप समझिएगा ध्यान से। देखो, मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन की जान मानी जाती है और वो जान फूंकना आपको आना चाहिए। देखिए, बेसिक मीडियम है ना। तो सबसे पहले मैं कंपाउंड ले लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ C6H5C डबल बॉन्ड O ले लिया मैंने, नीचे H लगा लेता हूँ, हो गया C6H5CHO। यहाँ पर बेसिक वाला जो OH है ये गया और जाके इन्हें धाड़ से यहाँ पे अटैक किया, ये बॉन्ड कूद के ऊपर गिरा जाके, कूद के ऊपर गिरा जाके। तो अब इसे रिवर्सिबल साइन के साथ दिखाना, ये बन जाएगा C6H5C, ऊपर O नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर OH आ जाएगा और यहाँ पर आपका H आ जाएगा। ये प्रोडक्ट बन जाता है, ये बना ना, ये बना। और उसके बाद यहाँ पर ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रोडक्ट ये बना है ये जाके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे। तो दूसरे पे कैसे अटैक कर देगा, यहाँ पर C6H5CO नेगेटिव और यहाँ पर आ जाइए आपका H, यहाँ पर आ जाएगा OH। तो इसको अगर आप अटैक कराएंगे तो देखो ध्यान से, CO हो जाएगा, यहाँ पर आपका H हो जाएगा, यहाँ पर आपका C6H5 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्लो स्टेप में दिखाता हूँ, यहाँ पर स्लो हो जाएगी स्टेप, मतलब रिएक्शन डिपेंडेंट है ना। तो अब करना क्या है, देखो समझो मेरी बात को। सबसे पहले इस बॉन्ड को अगर मैं अंदर भेजता हूँ तो ये वाला जो H, ये वाला जो H दिख रहा है ना, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा और यहाँ जब आएगा तो इस पर नेगेटिव, यहाँ पर क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये पूरा अपना पूरा बॉन्ड लेकर के जाएगा और यहाँ अटैक कर, जैसे अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो C6H5 एक तो आपका साफ दिखने लगा, C डबल बॉन्ड OOH बन गया एक, और दूसरा साथ में क्या बना वो भी आपको दिख रहा है, H हुआ, C हुआ, यहाँ पर O नेगेटिव हुआ और यहाँ पर आपका H आया और यहाँ पर आपका C6H5 आया। ठीक, अब यहाँ पर प्रोटॉन का एक्सचेंज करा दो। जैसे ही आप प्रोटॉन का एक्सचेंज कराओगे तो यहाँ पर आपको पता, एक तो मिल ही गया, दूसरा प्रोटॉन एक्सचेंज जैसे ही कराओगे आप कोई दिक्कत नहीं है, इसमें जोड़ देना। जब जोड़ोगे तो वही सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपका C नेगेटिव, एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन लिख दो, यहाँ पर आप एक्सचेंज ऑफ H पॉजिटिव करोगे, इसका H इसमें ला के जोड़ो, कुछ नहीं करना है। तो एक बन जाएगा C6H5CH2OH आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा C6H5COO नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, बन गया ना। यही मैकेनिज्म है, बहुत टिपिकल नहीं है, मैंने आपको परकिन रिएक्शन भी बताया दे रहा हूँ
पर्किन भी नोट कर लीजिए, पढ़ के जाइएगा, ये सब रिएक्शंस काम आएंगे आपको। पर्किन रिएक्शन भी आपको बता देता हूँ, मेरे बस का जितना है मदद करता हूँ, और जो हो सकता है वो भी मदद करता हूँ। बस आप लोगों का प्यार, आप लोगों का कोऑपरेशन बना रहे, आप लोग चैनल पर हमारे बने रहे, और दूसरे लोगों को भी इस बात के लिए मोटिवेट करिए कि हम आपको वो परफेक्ट स्टडी देने की कोशिश करते हैं जिसकी वाकई में आपको ज़रूरत है, जिस पे आप मंथन करना है, जिस चीज़ पर मंथन करना है वो चीज़ें भी आपके पास रहनी चाहिए। तो वो मैं हर चीज़ पर ध्यान देते हुए काम करता हूँ। तो पर्किन रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले पर्किन रिएक्शन में मैं लेता हूँ बेंजल्डिहाइड C6H5CHO लेता हूँ। मैं पहले रिएक्शन बताने की कोशिश करता हूँ। इस पे मैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3 CO CO O CO CH3 का अटैक कराता हूँ, और अटैक कराने के बाद यहाँ पर CH3COO Na की बात करता हूँ। तो होगा क्या, यहाँ से मैं सिंपल वाटर आपको निकाल करके दिखाता हूँ। यहाँ पर C6H5CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ये COOH बन जाता है, और साथ में आपका एक यहीं से टूटेगा प्रोडक्ट और बन जाएगा एसिटिक एसिड CH3। ये मैकेनिज्म इसकी कैसी होगी, क्या होगी, वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये रिएक्शन पर्किन बहुत जगह शो होती है, चाहे वो फ्यूरॉन का एल्डिहाइड हो, चाहे वो आपका थैलिक एनहाइड्राइड हो, किसी में भी अप्लाई होती है, कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल मैकेनिज्म मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आपको ये एनहाइड्राइड उठाना पड़ेगा, और एनहाइड्राइड जब उठाना तो ऐसे उठाना, देखो CH3CO, और यहाँ पर आपका O लगा देना, यहाँ पर CO, और CH3 जब लिखना तो ऐसे लिखना CH3। इस पर ला करके एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करा देना। न्यूक्लियोफाइल का मतलब NU अटैक करा देना। ये जाएगा और इससे H को खींच लाएगा, यहाँ से H पॉजिटिव की फॉर्म में आ जाएगा, और आपके सामने प्रोडक्ट होगा CH3CO, यहाँ पर O, यहाँ पर CO, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वो BH, मतलब चाहे इसे बेस मानो तो BH मान लो, और चाहे तो NUH मान लो, तो प्लस मैं यहाँ पर NUH निकाल देता हूँ, कहानी खत्म। अब क्या बना, जो ये बना ये जाएगा कहाँ, ये वहीं जाएगा जहाँ इसे जाना चाहिए, मतलब C6H5CO, नीचे आपका H आ गया, यहाँ पर आपका वही, अब मैं उल्टा लिखने की कोशिश करूँगा जिसे समझ में आए। तो यहाँ पर CH2 ऐसे नेगेटिव, यहाँ पर आपका CO, यहाँ पर O, यहाँ पर CO, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर ये गया, यहाँ पर ये गया, ठीक। तो ये बन गया आपका C6H5CO, यहाँ पर O नेगेटिव, यहाँ पर आ गया H, और यहाँ पर आ गया CH2, यहाँ पर CO, यहाँ पर ये आ गया, यहाँ पर आपका ये आ गया, यहाँ पर आपका ये बन गया ना। अब इसमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए। मैकेनिज्म का काम तो हो चुका जो होना था, अब इस पे डाल दीजिए पानी। जैसे ही आप इस पे हाइड्रोलाइज करेंगे इसे, तो हाइड्रोलाइज करने के बाद क्या होगा, पहले इस पे OH लगा लीजिए हाइड्रोलाइज करा करके खट से। तो चलिए लगा देता हूँ C6H5, यहाँ पर प्रोटॉन मिल जाएगा ना, इसे OH हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, यहाँ पर CH हो जाएगा, यहाँ पर CH, और 2 है ना, तो इसका H दिखा दो बाहर, क्योंकि इसे हटाना है ना अभी। तो यहाँ पर आप C दिखा दो, यहाँ डबल बॉन्ड O दिखा दो, यहाँ पर सीधा ही लिख दो अब OCOCH3, क्योंकि जगह नहीं है, मैं सीधा ही। अब क्या किया इस पे, अब अगर मैं बेस की रिएक्शन कराता हूँ, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराता हूँ, तो न्यूक्लियोफाइल जब आएगा तो क्या करेगा, इस वाले H को लेकर के चला जाएगा, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये वाला H निकल जाएगा। तो अब आपको क्या दिखाई देगा, अब आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ से मैंने एक तो बेस निकाल दिया है ना, यहाँ पर मैंने क्या काम किया, बेस से BH करके निकल जाएगा, वो कंप्लीट हो गया, और यहाँ पर बॉन्ड डबल हो जाएगा, और इस वाले OH को निकालता हूँ, तो इस वाले OH को भी हाथ के हाथ निकालो, इस वाले OH को, और ये H से कंबाइन करके वाटर उड़ा दो, तो सीधा सीधा बना दो C6H5CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका CO, और ये हो जाएगा आपका O, और यहाँ CO, और यहाँ CH3। इसको आप हाइड्रोलाइज करा लो। हाइड्रोलाइज जैसे ही कराओगे, तोड़ दो, कुछ नहीं करना है। हाइड्रोलाइज कराते समय इसको यहीं से तोड़ दो, यहाँ से तोड़ो आप, CH3COOH बनेगा, और यहाँ पर आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर OH बनेगा। तो यानी प्रोडक्ट आपके पास में आएगा
C6 बना, H5CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, COOH बना और साथ में निकला आपका CH3 डबल, ये बन गया आपका। इसका नाम है सिनेमिक एसिड। क्या नाम है? सिनेमिक एसिड। तो ये हो गया आपको, मैंने आपको रिएक्शंस बता दी, एक तो क्लेजन रीअरेंजमेंट बता दी आपको, है ना, और क्लीमेंसन रिडक्शन आपको पता ही है। क्लीमेंसन रिडक्शन तो आपको आसानी से आता ही होगा, वो भी आपको सी से चल रहा है तो हाथ के हाथ उसको भी चल रहा हूँ तो बता देता हूँ। चलिए, ये है क्लीमेंसन, क्लीमेंसेंस रिडक्शन। ये क्या होता है क्लीमेंसन रिडक्शन? ये कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं देखता हूं तो ये आपके सामने कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस कार्बोनाइल कंपाउंड पर 4 नेसेंट हाइड्रोजन डाले तो ये आखिरकार ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन आए कहाँ से होंगे, बात ये ध्यान देने वाली है। तो इनके लिए जो रिएजेंट चाहिए होता है, पहचान लेना, क्लीमेंसन रिडक्शन का जो रिएजेंट है वो होता है आपका जिंक, मरकरी और HCl। अगर ये कहीं पर लिखा है तो जान लेना ये क्लीमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट है, यही अगर है तो क्लीमेंसन है वो, तो समझ लेना वो कौन सी रिएक्शन है, क्लीमेंसन रिएक्शन है पक्का। तो ये आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, बाकी आपका वाटर निकल जाता है। तो इस रिएक्शन के थ्रू हम जितने भी कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उन कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें, उन्हें एल्केन में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसलिए ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अब जैसे CH3 लिया और यहाँ मैंने CHO लिया, अगर इसका रिडक्शन करा देता हूँ तो आपको नोटिस हो जाना चाहिए कि क्या बनेगा, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और साथ में निकलेगा आपका, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी पूरी बात को, नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? चलिए ठीक, समझते रहिए ऐसे। और इसी तरीके से अगर मान लो मैंने ये एसीटोन लिया तो CO ग्रुप को चेंज करिएगा, ये एसीटोन लिया, ये 4 नेसेंट हाइड्रोजन लिए और यहाँ पर ये कंडीशन हो जाती है, यहाँ CH3, यहाँ CH2, यहाँ CH3 और यहाँ पर H, इस तरीके से बना लीजिएगा। तो ये क्लीमेंसन रिडक्शन होता है और इसमें सिंपल मैकेनिज्म चलती, बहुत टिपिकल इसकी मैकेनिज्म नहीं है। अगर आप जानना चाहते हो तो इसकी मैकेनिज्म भी हाथ के हाथ आपको बता दे रहा हूँ। हेडिंग बना देता हूँ यहाँ पर, मैकेनिज्म। जितना मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ये आप दिल भर के पढ़ लीजिए, ईश्वर आपका भला करेगा। और पेपर अधिकतर नोटिस करिएगा कि अनुसर ने जितना भी बताते हैं पेपर उसी पैटर्न पर चलता है। ये ईश्वर का आशीर्वाद समझिए आपके ऊपर, या ये समझिए कि ईश्वर ने आपसे हमें इसीलिए मिलाया है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, और आपका सिलेक्शन से मुझे जो आनंद की प्राप्ति होगी वो शायद इस पूरी धरती पर सबसे अच्छा होगा, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है कि लोग सेलेक्ट हों वो उद्देश्य पूरा होगा तो मुझे बहुत आनंद मिले। देखिए ये हमारे पास में मैंने आयनिक फॉर्म में दे दिया है सब। अब मैं अपने कीटोन को एक कार्बोनाइल ग्रुप ले लेता हूँ, कीटोन ही ले लेता हूँ सिंपल सा, इसको इधर ट्रांसफर करता हूँ। जैसे ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ रिवर्सिबल एरो से मैकेनिज्म चलाइएगा, जेडन, ठीक है, जेडन का अटैक कराना, और अगर मैं कहूँ तो जेडन डाई पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का अटैक कराइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और चाहो तो जिंक का करा दो, सीधे सीधे जिंक का कराओ, चक्कर में ना फंसो, बाद में डाई पॉजिटिव बना लेंगे, पहले जिंक का अटैक कराओ, जिंक का कराओ और Cl नेगेटिव का कराओ। तो जैसे ही कराओगे आप तो बॉन्ड ऊपर गया, यहाँ पर O पे नेगेटिव लगा लो खट से, यहाँ पर R लगा लो, नीचे आप सीधा जेडन Cl जोड़ दो, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन गए यहाँ कमी हुई तो ये लेकर के जाएगा इलेक्ट्रॉन की, भाई हम ले आए हैं इलेक्ट्रॉन, ले लो हमसे। तो यहाँ पर अब इसमें प्रोटॉन एक्सचेंज कर दो, जैसे प्रोटॉन दोगे ये OH हो जाएगा, तो ये RCOH कर दो, प्रोटॉन यहाँ जोड़ दो, बाकी हमारा ये है, इस कंडीशन में है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ क्या करना है, जैसे H पॉजिटिव और डालोगे तो ये वाटर बना करके निकाल ले जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप H पॉजिटिव डालो, ऊपर वाला वाटर उड़ा दो, यानी ये वाला OH इस वाले H के साथ जाने दो। जब ये जाएगा तो बेचारा ये दीवाना हो जाए, यानी कि ये पॉजिटिव हो गया, मंडरा रहा है, बोले बर्बाद कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, बोले बर्बाद नहीं बेटा, टेंशन कतई ना लेना, बर्बाद नहीं होने देंगे तुम्हें। अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा आपको, जो बना है कंपाउंड, थोड़ी लंबी सी मैकेनिज्म है, जिंक फिर ऐड करेंगे। जैसे जिंक ऐड करेंगे तो यहाँ पर होगी क्या कंडीशन, वो ये सिचुएशन थोड़ी सी टिपिकल होगी। एक तो ZnCl ये पूरा बाहर आएगा और दूसरा वाला Zn जुड़ेगा, तो यानी ये सिचुएशन RC, और यहाँ पर आपका Zn नेगेटिव जुड़ा, Zn है ये ध्यान देना, Zn नेगेटिव जुड़ा, यहाँ पर R यहाँ पॉजिटिव हो गया और साथ ही साथ निकला
ZnCl, लेकिन अभी इस पे एक पॉजिटिव है क्योंकि कारण ये भी दो जुड़ने हैं। अगली स्टेप में क्या करना पड़ेगा, अगली स्टेप आपको मैं दिखाता हूँ। फिर एक जिंक डालिए, जैसे जिंक डालोगे तो फिर ये क्या करेगा, जिंक जो है वो ऊपर ZnCl फिर बना लेगा। भाई जो जिंक दिख रहा है और Cl नेगेटिव आप डालो जो ऊपर पहले स्टेप में डाला था, तो यहाँ मैं टर्निंग दे देता हूँ और यहाँ बना देता हूँ RC। ध्यान दीजिए RC, ऊपर फिर आ गया आपका ZnCl आ गया, ZnCl आ गया, और यहाँ पर आ गया आपका R, और ये न्यू इलेक्ट्रॉन दो प्रोसीड कर गए तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन में बना देता हूँ। इसके बाद क्या करता हूँ, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं चलने की कोशिश करता हूँ, इस पर H पॉजिटिव डाल देता हूँ। जैसे H पॉजिटिव डालूंगा पता है यहीं पर अटैक करेगा, यहाँ नेगेटिव साइन भी बना दो, तो ये R हो गया, C हो गया, ये H बना दो, यहाँ पर R हो गया, ये आपका ZnCl हो गया। फिर एक H पॉजिटिव डाल दो, जैसे एक H पॉजिटिव डालोगे ZnCl बाहर निकल जाएगा और आपका RCH2 R मिल जाएगा और ZnCl2 के फॉर्म में आपका बाहर आएगा, क्योंकि ZnCl पहले पॉजिटिव बनेगा, Cl लेगा तो ZnCl2 आपको बना करके बाहर निकल। इस तरीके की ये मैकेनिज्म है, बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट ने इस पे अलग अलग मैकेनिज्म भी दी है, ये भी बात आपको बता देते। एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो अपनी मैकेनिज्म दी है उनका नाम है नाकावस्की। नाकावस्की ने भी एक अपनी मैकेनिज्म दी है, वो भी लगभग मिलती जुलती है लेकिन थोड़ा सा अलग हटके, मतलब उन्होंने पहले प्रोटॉन जोड़ा, वो मैकेनिज्म भी मानी जाती है कि वो एक्टिवेटेड मैकेनिज्म है, ठीक मैकेनिज्म है। अगर चाहो तो वो दिखा सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, वो मैकेनिज्म भी सही है। चलिए वो दिखा देता हूँ आपको। अगर मैं कहूँ RC डबल बॉन्ड O ले लेता हूँ, यहाँ पर R, अगर आपको जो ये अच्छी लगे तो ये देख लेना, दोनों ठीक है। H पॉजिटिव अटैक कराऊंगा तो यहाँ पर R हो गया, और R के बाद जो है वो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा C, यहाँ पर डबल बॉन्ड से OH लगा लीजिए आप, नीचे आप R लगा लीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ OH जुड़ गया। इसके बाद इसे रेजोनेंस स्टेबलाइज कर दीजिए। रेजोनेंस का मतलब है कि हम R कर दें, यहाँ पर C पे पॉजिटिव लगा दें, और यहाँ पर OH कर दे रहे हैं इसको, यहाँ पर आप R, इसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद इस पर जिंक डाल दीजिए, जिंक डालिए, और जिंक जो है जिंक डाई पॉजिटिव की फॉर्म में निकलेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन उसे दे देगा, और जैसे ही देगा तो बनाएगा RC, यहाँ पर नेगेटिव हो गया, यहाँ पर आपका OH हो गया, यहाँ पर R हो गया, और यहाँ पर ये दिखा दीजिए जिंक आपने डाला है दो इलेक्ट्रॉन के साथ में, और यहाँ से जिंक जो है वो डाई पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर भी आ गया, मतलब उसी ने वही काम वहाँ कर दिया। तो ये कंपाउंड बना, इस पर फिर प्रोटॉन डाल दीजिए। जैसे प्रोटॉन डालोगे वही प्रोटॉन डालते रहो फटाफट, इस पे एक H पॉजिटिव फिर डालिए, एक क्या दो डालिए आप सीधे सीधे इस पे। जैसे ही आप दो H पॉजिटिव डालोगे, एक तो वाटर बना करके लेके चला जाएगा, दूसरा उस पर जुड़ जाएगा, तो RCH, यहाँ पर नीचे R हो गया, और यहाँ पर आपका OH2 हो गया। चलो पूरी दिखा दो, अब इसको निकाल दो आप, वाटर निकाल दीजिए। जैसे ही वाटर निकालोगे RC, यहाँ पर H, यहाँ पर R, और यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर फिर जिंक डालिए दो इलेक्ट्रॉन के साथ में, ये जिंक जो है वो फिर डाई पॉजिटिव की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। फिर हो गया आपका RC, यहाँ पर R, यहाँ पर आपका H हो जाएगा, और यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर H पॉजिटिव फिर जोड़ दो, आपका बन गया R, यहाँ CH2 और यहाँ पर R। इस तरीके के प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिए। तो ये मैकेनिज्म मैंने कुछ आपको इम्पोर्टेंट हैं वो बता दी हैं, और बाकी फ्रीडल क्राफ्ट आपको पता ही होगी, रीमर टीमन की मैकेनिज्म आपको पता ही होगी। अगर आपको रीमर टीमन और फ्रीडल क्राफ्ट तो मुझे लगता है बहुत ईजी मैकेनिज्म है और लगभग सबको पता होगी, है ना। तो अगर चाहूँ तो आप मुझे बता सकते हो कि सर मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अनुसार कहीं से कहीं तक पीछे। चलिए मैं आपको ऐसा करता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट और वो तो छोड़ता हूँ, रिफॉर्मेट्स की बता दे। चलिए हेडिंग बना लेता हूँ, रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स की और रिएक्शन। ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन जो है वो क्या करेगी बताता हूँ। देखिए रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन में एक्चुअल में कार्बोनाइल कंपाउंड लिया जाता है, और चाहे वर्ल्डिहाइड हो, कीटोन हो, और अल्फा हेलो एस्टर से उसकी रिएक्शन कराते हैं। अल्फा ब्रोमो एस्टर ले लीजिए। तो एक बार लिखता भी चलता हूँ हाथ के हाथ। तो यहाँ R ले लेता हूँ, यहाँ C, यहाँ R डैश ले लेता हूँ, यहाँ डबल बॉन्ड O लिया, और इसकी जिंक के साथ में कराई, लेकिन साथ में मुझे R डबल डैश और यहाँ पर CH, और यहाँ पर आपका Br लेना है, और यहाँ पर आपका C C2H की जब रिएक्शन कराओगे आप, तो आपको सिंपल सा पता होना चाहिए। पहले तो OZnBr जोड़ दो एक ही में, तो यहाँ बनेगा RC, ये R डैश इसी के नीचे लगा देना OZnBr,
Br, यहाँ पर आगे CH, यहाँ लगा देना R डबल डैश और यहाँ पर आपका COO C2H5। ठीक है, यहाँ पर दिखाना, इसे वाटर को तोड़ देना। जैसे ही वाटर डालोगे तो बन जाएगा आपका R, यहाँ पर C, यहाँ R डैश, यहाँ पर आपका OH हो जाएगा और यहाँ पर आपका CH हो जाएगा, यहाँ पर आपका R डबल डैश हो जाएगा और यहाँ बन जाएगा आपका क्या बनना चाहिए, COO C2H5, है ना। R डबल डैश हो गया, यहाँ COO C2H5 बन गया, बस लो हो गए। रिफॉर्म बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया ये, इसको बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो सिंपल सी बात है, अगर आप ध्यान रख पाओ कि वो रिएक्शन जिसमें कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन अल्फा हेलो एस्टर, ठीक है, अल्फा ब्रोमो एस्टर कुछ भी ले लो, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल होती तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर प्राप्त होता है। उसको रिफॉर्मेट्स की मैकेनिज्म, मतलब रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन कहा जाता है। इसकी मैकेनिज्म क्या है वो भी यार हाथ के हाथ जान ही लो, क्योंकि क्यों पेंडिंग डालूंगा मैं उस चीज़ को, और फिर उसके बाद फ्रीडल क्राफ्ट वो अपने आप कर लीजिएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं लूँगा मैकेनिज्म, देख लीजिए, BrCH2 COO C2H5। यहाँ पर जिंक डालिए, जैसे जिंक डालेंगे तो Br और यहाँ पर Zn पॉजिटिव, पूरे को ब्रैकेट में लीजिएगा अंदर, CH2 इस पर नेगेटिव क्योंकि बाहर खिंच गया ना, CH2 यहाँ C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OCH5। ठीक है, इसको आप रीअरेंज करा लीजिए। जैसे ही आप रीअरेंज कराएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पर बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड यहाँ कर दो, है ना, ये बॉन्ड इधर जाएगा तो ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका C, ये O पे नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर आपका O C2H5, ये नेगेटिव आपको दिखा रहा हूँ, नेगेटिव पूरा दिखाना चाहिए कायदे से। रुक जाइए, मैं डबल बॉन्ड सही से बना दूँ, नहीं तो कन्फ्यूज़न बन जाए ऐसे। ठीक है, यहाँ हो गया OC2H5, ये हो गया। और एक चीज़ और ध्यान दो, जैसे ही आप ये जो प्रोडक्ट बनेगा, ये तो दोनों हो गए इसके आइसोमर। अब इसका फाइनल क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो आपको दिखाई दे रहा हूँ। फाइनल ये आएगा, बाहर निकालिए जरा, देखता हूँ क्या सिचुएशन बनती है इसकी। इसकी बननी चाहिए, जो ये बना है ना, ये अटैक करेगा, ये वाला हिस्सा अटैक कराओ। चलो, तो ये हो गया आपका C2H5, यहाँ ले लो आप O और यहाँ पर H ले लो, ठीक है, और इस पर अटैक करा दो आप किसका, CH2 और COO जो बना है ऊपर, COO C2H5 का। इस तरीके से जब अटैक कराओगे ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा, है ना। जब ये बॉन्ड इधर घूम जाएगा तो फिर आपको सामने दिखाई देना चाहिए, जिंक डाई पॉजिटिव वो सब हटा दो, अलग लिख दो, चाहे तो नीचे लिख दो Zn Br, इस पे पॉजिटिव लगा के इसे कोने में बैठा रहने। देखो बेटा तुम इधर बैठ के चल देखो, C6H5 हुआ, यहाँ पर आपका O पे नेगेटिव आएगा तो ये ऊपर अटैक कर जाएगा, तो O नेगेटिव और Zn Br इस पे पॉजिटिव लगा लो, नीचे H लगा रहने दो। ये अपना खेल देख रहा था, जब जाना पड़ गया मजबूरी में, CH2 COO C2H5 लगा लो, कुछ नहीं करना, हाइड्रोलाइज करा दो खट से यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ हाइड्रोलाइज कराइए, वाटर डालिए, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में खट से प्रोडक्ट बन जाएगा C6H5, C यहाँ पर OH हो गया, यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर आपका CH2 और यहाँ COO। तो ये हो गई आपकी बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बन गया। तो ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थी, झारखंड वालों की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उनको बता दी। तो प्लीज़ इसको पढ़िए, ध्यान रखिए और हमारा भी ख्याल रखिए, अपना भी ख्याल रखिए, पेपर दीजिए, सेलेक्ट होइए, और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे पेपर के बाद एक बार फ़ोन जरूर करेंगे कि सर हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो हमें भी बहुत खुशी होगी। पढ़ते रहिए और पूरी ताकत लगा दीजिए, झोंक दीजिए, जितनी भी ताकत है। कौन कहता है कि आसमां में छेद हो नहीं सकता, एक पत्थर तो दिल से छालो यारो। बहुत ताकत है आपके अंदर, बहुत जुनून है आपके अंदर, अगर आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हो। बस एक बार इरादा ठान लो कि हमें इस गोल को, इस एम को, इस उद्देश्य को पाना है, तो फिर शायद कोई ताकत नहीं जो आपका रास्ता रोक पाए। इसी उम्मीद के साथ फिर मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।